नमस्कार साथियों। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीएचएसएल 2025 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो अगर आप भी 12th पास हैं और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पाना, तो ये आपके लिए बेहतर मौका है, क्योंकि इसके थ्रू आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। और अगर हम बात करें वैकेंसी का, तो टोटल यहाँ पे 3131 वैकेंसी रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, ठीक है, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने क्या किया है कि सीएचएसएल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के अनुसार लोअर डिवीजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर समेत विभिन्न पदों पर कुल 3131 वैकेंसी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी 23 जून से शुरू हो गया है, यानी कि 23 जून से इसके लिए अप्लाई भी होना शुरू हो गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जल्दी से जाके एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसके लिए अप्लाई कर ले। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफे में जाइए और वहाँ से अप्लाई करवा लीजिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो मात्र आपको 18 जुलाई तक ही समय मिलेगा। तो 18 जुलाई के पहले आप जल्दी से अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जाके जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा। आवेदन आयोग की जो वेबसाइट होती है ssc.gov.in, जाके इस पर आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि जो एसएससी सीएचएसएल 2025 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो अगर हम डेट की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है 23 जून से शुरू हुआ है और 18 जुलाई तक चलने वाला है। फीस पेमेंट की अगर हम बात करें तो इसका जो लास्ट फी पेमेंट डेट कब तक रहेगा, तो 19 जुलाई तक रहेगा। तो आप ज़्यादा देर तक वेट नहीं कीजिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि एसएससी का फॉर्म फिलअप करना है तो जितना जल्दी हो सके डाल लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट टाइम में जाके सर्वर का भी इशू होता है, जिस वजह से आपका पेमेंट नहीं हो पाता है या फिर बहुत तरह की चीज़ें होने लगती है और आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। तो डिले नहीं करना है। अगर आप डिसाइड कर चुके हैं तो जल्दी से इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की अगर हम बात करें तो ये 24 जुलाई 2025 तक करेक्शन करा सकते हैं। करेक्शन ये होता है कि मान लीजिए कि आपने फॉर्म डालते समय कोई मिस्टेक कर दिया किसी भी चीज़ में, तो उसके लिए आप फिर से उसको करेक्ट करवा सकते हैं। टियर 1 एग्जाम की बात करें तो ये एसएससी जो एग्ज़ाम लेता है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो 8 सितंबर से 18 सितंबर 2025 तक ये एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग जोन में एग्ज़ाम चलता है और 8 सितंबर से 18 सितंबर यानी कि 10 दिन तक ये लगातार एग्जाम चलेगा, ठीक है। और इसी बीच आपका भी एग्जाम होगा। उसके बाद जो टियर 2 है वो फरवरी या मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा 2026 में, ठीक है। तो अभी सितंबर में ले लिया गया, फिर इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर आपको टियर 2 के लिए समय भी मिल जाएगा पर्याप्त, ताकि आप उसके लिए भी प्रिपेयर करके अच्छे से उसको भी क्लियर कर पाएँ। तो आई होप आपको ये चीज़ पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एसएससी सीएचएसएल 2025 के शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो उम्मीदवार का कक्षा 12वीं यानी कि 10+2 या इसके समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से पास होना अनिवार्य है, यानी कि 10+2 आपका पास होना अनिवार्य है, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कुछ विशेष पदों के लिए अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता हो सकती है, जैसे डीईओ जो होता है, जिसको हम लोग डीईओ की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको ग्रेड ए पद के लिए, जो इसके लिए अगर ग्रेड ए पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उम्मीदवार को 12वीं में साइंस स्ट्रीम यानी कि मैथ के साथ पास होना जरूरी है। इसमें मैथ जरूरी है, आपके पास मैथ सब्जेक्ट नहीं है 12th में, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये अलग पद हो गया, ठीक है। डीईओ जो ग्रेड ए पद होता है, इसके लिए आपके पास साइंस में मैथ होना जरूरी है। तो पद के हिसाब से थोड़ा सा एलिजिबिलिटी भी चेंज हो जाता है। इसके लिए आप कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा एसएससी के वेबसाइट पे जाके। अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए मिनिमम जो एज है वो कितना है, 18 साल, यानी कि 18 साल कम से कम आपका उम्र होना चाहिए, ठीक है। और अधिक से अधिक आपका जो एज है वो 27 साल होना चाहिए, ठीक है। तो 18 से 27 के बीच में अगर आपका एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अभ्यर्थी के जन्म की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 2 जनवरी 1998 से पहले होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि इसके पहले और इसके बाद में नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 जनवरी 1998 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा एज लिमिट के बारे में, आपको पता चल गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले देखिए, अगर जॉब
तो हम तभी डिसाइड करते हैं ना कि उसका सैलरी क्या है। तो सैलरी अगर आप देख लीजिए कितना इसका सैलरी है, तो अगर आप एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के तौर पे अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो जूनियर सेक्रेटरीट या असिस्टेंट जेएसए के, या फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिसको जेएसए बोला जाता है, तो इसका जो पे लेवल है वो 2 है, यानी कि 19,900 से लेकर 63,200 तक का इसमें सैलरी मिलता है। वही अगर डीईओ की बात करें तो डीईओ का लेवल 4 का पेमेंट मिलता है, जिसमें 25,500 से लेकर 81,100, और पे लेवल 5 भी है इसमें 29,200 से लेकर 92,300 तक। तो ये कितना अच्छा सैलरी आप देख सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर जिसको की बात करें, जो ग्रेड ए का होता है, तो इसमें पे लेवल 4 मिलता है और 25,500 से लेकर 81,100 तक का इसमें मिलता है। तो आई होप आपको सैलरी के बारे में भी पता चल गया होगा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में, ठीक है। यानी कि जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कितना पैसा देना होगा उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको मात्र 100 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। इसमें 100 रुपये ही देना होता है। और जो भी महिला उम्मीदवार है, चाहे एससी एसटी के कैटेगरी में आते हैं या फिर पीडब्ल्यूबीडी यानी कि आरक्षण के लिए जो पात्र है, जैसे कि ईएसएम हो गया, ठीक है, तो इनका जो 100 रुपया है वो भी माफ है, यानी कि जो 100 रुपया आपको देना होगा ये भी आपको फ्री है, ठीक है। इन लोगों के लिए ये भी फ्री है, ठीक है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। अगर आप इसके लिए जब पेमेंट करेंगे तो ऑनलाइन, जैसे कि भीम यूपीआई हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इन सब के हेल्प से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीदवार 19/7/2025 को रात 11 बजे तक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, यानी कि 18 जुलाई तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, लेकिन 19 जुलाई तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट इसमें लास्ट में होता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो उम्मीदवार शुल्क भुगतान में छूट के पात्र नहीं है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका शुल्क एसएससी के पास जमा हो गया, ठीक है। यानी कि जो रिजर्व कैंडिडेट नहीं है, तो उनको ये भी मतलब कंफर्म करना होगा, पेमेंट वेरीफाई करना होगा। यदि शुल्क एसएससी को प्राप्त नहीं होता है तो आवेदन की पत्र की स्थिति अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट के रूप में दिखाई देगी और आवेदन पत्र के प्रिंट आउट के शीर्ष पर यह सूचना अंकित होगी। तो अगर बिना पेमेंट किए आप छोड़ देंगे तो आप जो प्रिंट आउट लेंगे उस पर ये रहेगा कि आपका पेमेंट अभी डन नहीं हुआ है, तो पेमेंट आपको करना होगा। और पेमेंट का लास्ट डेट 19/7/2025 तक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इसके अलावा शुल्क भुगतान की स्थिति की बात करें तो उम्मीदवार के लॉगिन स्क्रीन पर दिए गए पेमेंट स्टेटस लिंक पर जाकर भी जांची जा सकती है। तो जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे पेमेंट स्टेटस दिखाएगा, जहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे आवेदन जिसमें शुल्क नहीं मिलने के कारण स्थिति अपूर्ण रहती है यानी कि इनकम्प्लीट रहती है, उन्हें बिना किसी सूचना के रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो अप्लाई करेंगे वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और परीक्षा अधिसूचना में निर्धारित समयावधि के बाद ऐसे मामले में शुल्क भुगतान या आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और जब समय बीत जाएगा तो उसके बाद आप पेमेंट करिएगा तो पेमेंट होगा नहीं, और आपका जो एप्लीकेशन है और ये जो आपको एक मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ये भी आप खो दीजिएगा। तो आपको जो भी चीज़ करना है साथ साथ करके ख़त्म कर लेना है और तैयारी में लग जाना है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले पूरा डिसाइड करके करिएगा, क्योंकि इसमें रिफंड नहीं होगा, ठीक है। आप एक बार पेमेंट कर दिए तो वो रिफंड नहीं होगा, और नहीं इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन प्रक्रिया के लिए समायोजित किया जाएगा। यानी कि आप CHSL के लिए जो पेमेंट किए तो वो CHSL के लिए ही वैलिड होगा, न कि बाद में आप CGL के लिए उस पेमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई गई समझ में आ गया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।